हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो ये सीरीज है हाइड्रोकार्बन सीरीज। तो ये सीरीज है हाइड्रोकार्बन सीरीज, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोकार्बन सीरीज में हम आपको पहले डे 1 और डे 2 करा चुके हैं। आज हम आ गए हैं डे 3 पे, ठीक है। अभी एनसीईआरटी से फॉलो कराऊंगा, लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी डे 1 डे 2 नहीं देखा और जो सीरियसली हाइड्रोकार्बन को फॉलो करना चाहता है केवीएस पीआरटी के लिए या फिर क्लास 10th के लिए या फिर ऐसा कोई सा भी एग्जाम जिसमें ये हाइड्रोकार्बन आता है, तो वो प्लीज डे 1 डे 2 देखे, जब डे 3 देखे बाकी देख लो। चलो ठीक है। तो हम यहां तक कहां चुके थे? हम बता चुके थे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, और उसमें मैंने बता दिया था एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये बता चुके थे, ठीक है ना। अब देखते रहना मैं क्या बता रहा हूं और क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको समझ आएगा तो आपको बहुत फायदा लगेगा कि हाँ यार ये चीज हमें पढ़नी चाहिए और ये किताबों में डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है ना। चलो तो देखना मैं क्या कह रहा हूं, अब सुनते रहना। किताब के हिसाब से मैं बताते चल रहा हूं। अभी पहले थोड़ा सा देखो, जैसे मैं बात करता हूं एल्केन की। किसकी बात करता हूं? एल्केन की। एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, ये याद रखना बहुत कीमती है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2। ये तीन आपके पास फॉर्मूले हैं जो कि आपके पास पढ़ने थे। अब मैं एल्केन की बात करता हूं। अगर एक कार्बन वाला एल्केन लेता हूं तो CH4 था, लेकिन एक कार्बन वाला एल्कीन नहीं होता और एक कार्बन वाला एल्काइन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। बॉन्ड को आबंध कहते हैं, द्विआबंध, त्रिआबंध, एक आबंध, ठीक है ना। और कार्बन कार्बन तो होने चाहिए, लेकिन अकेले कार्बन में दो नहीं होंगे। आप देखते रहना, इसी लेंथ को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब मैं दो कार्बन लेके चलता हूं, तो दो कार्बन का यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा? C2H, 2 दूनी 4 और 2 6, H6। यहां आता हूं C2H4, यहां आता हूं C2H4-2 2। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया इथ, दो कार्बन इथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। ये किसका हो जाएगा? दो कार्बन इथ और डबल बॉन्ड है तो इन। ये किसका हो जाएगा? दो कार्बन इथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन, ठीक है ना। ये तो सभी को पता और बहुत आसान चीज है, लेकिन अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं सुनना। अगर मैं सेम सीरीज में चलूं, सेम सीरीज मतलब दो कार्बन, दो कार्बन और दो कार्बन, देखते रहना। ये चीज आपको, मुझे नहीं लगता कि आप अगर 10 लोग देख रहे हैं तो 10 में से 5 को पता होगी, ठीक है ना। चलो अब देखना मैं क्या कह रहा हूं। इसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है? तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालें, मॉलिक्यूलर मास में करा चुका हूं क्लास 9th की सीरीज में, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी मौका है, कर लो, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेंगे? कार्बन का 12, 12 दूनी 24 प्लस 6 30 और यूनिट होती है यू। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले तो C2H4 है ना, कार्बन का 12, 12 दूनी 24 प्लस 4 28। यहां निकालें तो 12 दूनी 24 प्लस 2 26। आपने देखा यहां से यहां कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। और यहां से यहां कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। ये अंतर 2 का आएगा। ये तो यहां से भी समझ आ रहा है कि ये 2 यहां गायब हो गया और यहां पे जो भी नंबर था उसमें से 2 फिर गायब होगा। तो यानी कि अगर वो आपसे पूछे, ये क्वेश्चन सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो आपसे पूछे कि सेम सीरीज में मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने हैं और आप एल्केन से एल्कीन में मूव करो और एल्कीन से एल्काइन में मूव करो, तो कितने का एटॉमिक मास का अंतर आएगा? देन यू हैव टू राइट 2। ये चीज समझ आई?
ये किसी किताब में ओपनली लिखी ही नहीं है, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर बता सकते हैं, वो भी वो जिन्हें इस कंसेप्ट की बहुत गहराई से जानकारी हो। अगला देखो एक चीज, अब मैं जैसे एल्केन की बात करता हूं। एल्केन में सबसे पहले एक कार्बन वाला होता है CH4, फिर दो कार्बन वाला होता है C2H6, C3H8, C4H10। अब इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 16, इसका कितना होगा 12 दूनी 24 और 6 30, इसका कितना होगा 12 तिया 36 और 8 44, इसका कितना होगा 12 चौक 48 प्लस 10 58। अब आप देखो, यानी कि आप एक सीरीज में, सिंगल सीरीज में नीचे की तरफ जा रहे हो। यही क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और आप मुझे कमेंट में बता देना, आप मुझे कमेंट में बता देना कि ऐसा कौन सी क्लास है या कौन सा टीचर है जो पेड कोर्स लेते हुए भी ये चीज सिखा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। कोई इतना डीपली नहीं पढ़ाएगा। आगे देखो, अब सुनना, यहां से यहां कितने का अंतर है 14, यहां से यहां कितने का अंतर है 14, यहां से यहां कितने का अंतर है 14, ठीक है ना। यानी कि आप सेम सीरीज में जब एक कार्बन से 2 में आओगे या 2 से 3 में आओगे या 3 से 4 में आओगे तो कितने का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आएगा 14 का। अब आप पे क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम कार्बन नंबर 3 C3 से आप आ रहे हो C7 में, कौन सी सीरीज में एल्केन में, कौन सी सीरीज में एल्केन में। तो अब बताओ कि कितने एटॉमिक मास का डिफरेंस आएगा। तो देखो, आप देखोगे 3 से 4 आएगा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप, और चाहे माइनस करके देख लो, एक गैप में कितने का अंतर आ रहा है 14 का, तो 4 गैप में कितने का अंतर आएगा 56 का। कमेंट में लिख के बता देना मुझे कि आपने आज से पहले ये किस टीचर से साइंस में, चाहे पेड कोर्स पढ़ाओ या नॉन पेड कोर्स पढ़ाओ, ये पढ़ा हो, ठीक है ना। बात वही है, ठीक है ना। सच ना बहुत स्लो चलता है, ठीक है, क्योंकि उसको देखना कोई पसंद ही नहीं करता। देखना क्या पसंद करते हो, सिर्फ और सिर्फ झूठ। चलो अब मैं इसका जादू दिखाता हूं। जादू देखना, एल्केन का देख लिया, अब एल्कीन का देखो। 2 कार्बन का C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, सही है ना। तो इसका 12 दूनी 24 और 4 28, 12 तिया 36 और 6 42, 12 चौक 48 और 8 56, 12 पंजे 60 और 10 70। तो यहां कितने का अंदर है 14 का, यहां भी 14 का, यहां भी 14 का। यानी कि ये जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, चाहे आप एल्कीन में आ जाओ, चाहे आप एल्काइन में आ जाओ, और चाहे आप एल्केन में आ जाओ। ओह सॉरी, चाहे आप एल्केन में आ जाओ। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। बस यही खूबसूरती जो आपको बताएगा वही एक्चुअल में असली मेहनत कर रहा है अपने सब्जेक्ट में। लेकिन मैं गारंटीड हूं, आज से पहले आपने चैप्टर पढ़ा होगा और 10 में से 5 लोग ऐसे जरूर होंगे, हो सकता है 10 के 10 हो, लेकिन 5 लोग जरूर होंगे जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। ठीक, चलो अब आते हैं, ये कंसेप्ट है जो मैं चाहता हूं कि पता होना चाहिए था, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने एनसीईआरटी लेवल पे, ठीक है ना, मतलब एनसीईआरटी पे ही, एनसीईआरटी करा रहा हूं लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करते करते, ठीक है ना। तो चलो, मुझे जरूरत नहीं थी सब रायता फैलाने की, बस मैंने इसलिए करा कि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, लेकिन बढ़ ही नहीं पा रहा है कुछ। देखो ये सारी टेबल है, हम कर चुके हैं ना। हम तो बिना पेन के बता देंगे। 5 है पेंट और दुगने से 2 ज्यादा है, तो कौन सी कैटेगरी का आ गया एल्केन, और एल्केन में आता है एन, तो पेंट जमा एन पेंटेन। ये सारी टेबल आपको खुद बनानी है। कैसे बनानी है बच्चों, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन लिख लेना, और इन सबको मत देखना और अपने आप बना के देखना। ये नाम भी लिखना, ये भी बनाना, नाम भी लिखना, ये भी बनाना, नाम भी लिखना, ये भी बनाना, और देखना आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये सारे आपको इतना अननेसेसरी चीजें नहीं देखनी है, सारी वही चीजें हैं, ठीक है ना। अब देखो, समझे, देखो इफ वी मेक, एक टर्म होती है आइसोमर्स। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। आइसोमर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, क्योंकि मैंने 11th 12th इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था। आइसोमर क्या होता है,
सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है, और देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो 4 कार्बन को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो इन ब्यूटेन है। लेकिन मैं इन 4 कार्बन को ऐसे भी तो बना सकता था, 1 2 3 और चौथा यहां पे। ब्यूटेन का फॉर्मूला, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो दुगने में 2 ज्यादा, 4 दूनी 8 2 10। इधर गिनो कितने कार्बन है, 4 ही है। कितने कार्बन है, 4। हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। इसी स्ट्रक्चर को हम इसी चीज को हम कहते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं, आइसोमर्स। ये आइसोमर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरा ओपन चैलेंज है, क्या कह रहा हूं मैं, ओपन चैलेंज, कि आइसोमर का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता। अब मैं इसका रीजन बता देता हूं क्यों। कहने मात्र से कुछ नहीं होता, मैं इसका रीजन बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनना। और अगर आपने वो रीजन समझा, तो आप जरूर कमेंट में लिखना मैं सही कह रहा हूं गलत। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या आता है, क्लास 10th में या फिर क्लास 11th में आपको एक कंपाउंड देगा, मानो दे दिया C7H14 और 2 16, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और डबल से 2 ज्यादा है तो इन। कहेगा इसके आइसोमर बनाओ, क्या बनाओ, आइसोमर। और आपका पेपर क्या आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है। हाँ कुछ नहीं, वीडियो बनाते, क्या हो, चलो आ रहा हूं, आया कभी ओके ना। तो देखो यही होता है, चलो कोई नहीं। तो आइसोमर देखो, हेप्टेन 7 कार्बन है एक, तो इसके आइसोमर बनाने के लिए कहेगा, क्या कहेगा, इसके आइसोमर बनाने के लिए। लेकिन आपका पेपर तो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में मानो इसके 6 आइसोमर बन रहे सपोज, तो पता है पेपर में कैसे आता है, आपने 5 बनाए ना तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। नंबर कब मिलेंगे, जब पूरे 6 बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ नहीं सकता। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो कितना था, मानो 6 कार्बन है। अब हर कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4। इस कार्बन के 2 तो दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे, वो ये रे, इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके भी 2 होंगे, वो ये रे, समझे। तो इसी को ये बना रहा है, समझने की कोशिश करो। अब बारी आ रही है पेंजीन। अब ना एक 6 कार्बन की, 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड चलते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो 6 कार्बन बना दो, मैं देखो यहां बनाने की कोशिश करता हूं, कार्बन 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 कार्बन। अल्टरनेट डबल मतलब यहां डबल है तो यहां नहीं होंगे, फिर यहां है तो यहां नहीं होंगे, फिर यहां। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इस कार्बन के कितने, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। तो ये हो गया C6H6। क्या हो गया, C6H6। वहीं अगर आप इससे ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखो, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है 6 कार्बन की, लेकिन इसका फॉर्मूला C6H12। क्या है, C6H12। इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, देखो कितना नाम आसान है। साइक्लो मतलब साइक्लिक, 6 कार्बन है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, हेक्सेन। लेकिन इसमें तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम लिख नहीं सकते, तो इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है, बेंजीन, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखना और नाम याद रखना, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, थोड़ी क्लास और बताइए, लेकिन अभी मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया, मुझे वहां जाना है, ठीक है। थैंक यू।